नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं से संस्कृत का पाठ 13 सुभाषितानी। सुभाषितानी मतलब कुछ अच्छी चीजें या अच्छी बातें जो कही गई हैं। प्रस्तुत पाठ में नैतिक शिक्षा संबंधी श्लोकों का संकलन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। यानी कि विद्यार्थी जीवन में क्या क्या अच्छी आदतें होती हैं, क्या हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। आलस्य अल्सस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी कि आलसी जो व्यक्ति होता है उसके पास विद्या नहीं आ सकती, क्योंकि आलसी होगा तो वो पढ़ेगा नहीं, है ना। अब आलसी व्यक्ति हमेशा आलस में पड़ा रहेगा, वो पढ़ेगा नहीं, तो उसके पास विद्या कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती, है ना। अविद्यस्य कुतो धनम, अनपढ़ को धन कहाँ? तो जो व्यक्ति अनपढ़ है, जिसको पता ही नहीं है क्या करना है, तो वो धन कैसे कमा सकता है? अधनस्य कुतो मित्रम, यानी कि निर्धन का मित्र कहाँ, तथा बिना मित्र के सुख कहाँ से प्राप्त होगा? तो जो व्यक्ति आलस में रहता है, जो पढ़ता नहीं है, वो धन कैसे अर्जित करेगा, है ना। और धन नहीं अर्जित करेगा तो उसको मित्र भी कहाँ से प्राप्त होगा? तो उसे मित्र का भी सुख नहीं मिलेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि परिश्रम करने से ही, मेहनत करने से ही जो है कर्म सफल होते हैं, मन में विचार करने से नहीं। अब क्या है ना, आप बैठे बैठे सोचते रहो, अरे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, कुछ नहीं होता सोचने से। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, कुछ कठोर परिश्रम करने घर से नहीं निकलेंगे, तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है। अब न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहीं आपने देखा है कि शेर सोया हुआ है, आराम से शेर सोया हुआ है और एक हिरन आके उसके मुंह में चला गया, उसका आहार बन गया? नहीं ना। शेर होता है जंगल का राजा, उसको भी उठना पड़ता है। वो उठता है, शिकार ढूंढता है, शिकार की तलाश में जाता है, मेहनत करता है, तब कहीं जाके उसको अपना शिकार मिलता है। तो जिस तरह सोए हुए शेर के मुंह में हिरन प्रवेश नहीं कर सकता अपने आप, तो आप तो एक मनुष्य हैं, तो जब तक आप उठेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, कठिन परिश्रम करने नहीं निकलेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तव सुदेव कुटुंबकम। यानी कि कम बुद्धि वाले लोग, अयम निजः परो वेति गणना, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनमें कम दिमाग होता है, वो ही अपने पराये की बात करते हैं। तो जो उदार हृदय वाले हैं, जिनका हृदय जो है कोमल है, उदार है, वो जो है पूरे संसार को ही अपना मानते हैं। या उदार हृदय वाले तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है, सभी उसका परिवार होते हैं, तो वो सबसे खुशी से मिलते हैं, है ना। सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और जो अपना पराया कर लेगा, वो अपने घर में भी निश्चिंत नहीं है ना, अपने घर में भी वो ठीक से नहीं रह सकता। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो इस दोहे में विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से? काक चेष्टा, यानी कि कोई जैसी चेष्टा हो, जैसा कौवा रहता है ना, हर टाइम विचलित, विचलित मतलब चेष्टा, जानने की इच्छा। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान हो। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद हो। तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी, यानी कि घर का त्याग करना, कम भोजन करना, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। अगर विद्यार्थी इन 5 लक्षण पर खरा उतरा, तो वो अपने जीवन में सफल होता चला जाएगा। उसको जो है सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, जो है 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही कथन हैं। जितने भी 18 पुराण व्यास जी ने लिखे हैं, उसमें 2 ही कथन हैं। परोपकार है पुण्याय, पापाय परमीडनम, यानी कि
पुण्य के लिए परोपकार होता है तथा दूसरे को सताना पाप के लिए होता है ना। अगर हम दूसरे पर परोपकार कर रहे हैं तो हमारा खुद ब खुद अच्छा होगा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम पाप कर रहे हैं, दूसरों को सता रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं, तो ईश्वर उसका दंड हमें अवश्य देता है। चाहे वो व्यक्ति दे ना दे, लेकिन ईश्वर उसका दंड हमें जरूर देता है और कहीं ना कहीं हमें वो कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ सुभाषितानी। ये कुछ अच्छे श्लोक थे, विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छी आदतें थी जो हमें सीखनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।